हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं रिडॉक्स रिएक्शन लेक्चर 04 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कितने टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं सारे मैं आज डिस्कस करूंगा। सो प्लीज़ गाइज, आप पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं और कंसंट्रेशन बनाकर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर 03 में मैंने समाप्त कर दिया था ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपने वो मेरी लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी लेक्चर वीडियो देख ले, तभी जाकर आपको ये समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते आज की लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पुरानी बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसमें एक बात मैंने नहीं बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो सारी मैं डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद चलेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन समझ लिया तो आगे का जो भी है ना बैलेंसिंग करना, उसमें भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए उसमें जाने से पहले मैं प्रीवियस जो पढ़े थे वही पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जाना था। मेरा प्रीवियस लेक्चर शायद और मेरा लेक्चर 02 था, उसमें मैंने डिस्कस किया था क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। ये सारे तमाम सी बातें मैंने डिस्कस की थी, बट मैं कुछ रिकैप करा देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ जाए। क्योंकि अगर ये सब जान लेंगे तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आसान लगेगा आप लोगों को समझने में। तो चलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है एक बार रिवाइज कर देते हैं। जिसको नहीं आता वो सीख लेगा, इसको आता है तो वो भी सीख लेगा, दोनों का फायदा हो जाएगा। चलिए, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, वाइल गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ये तो दोनों आप लोगों ने 10th में पढ़ा होता है, ये दोनों तो 10th में आप लोगों ने पढ़ा होता है कि ऑक्सीजन का गेन होना और हाइड्रोजन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि हाइड्रोजन का गेन होना और ऑक्सीजन का लॉस होना रिडक्शन कहलाता है। ये सब तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। न्यूली ऐड हुआ था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल मैंने बताया था कि E- से डिनोट करते हैं। ये सब बेसिक बातें मैंने की थी उस लेक्चर में। अगर आपने वो मेरी लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी लेक्चर वीडियो देख ले, तब जाके और अच्छी तरह से इसको समझने में आसानी होगी। जिसने वो लेक्चर देखा होगा तो ये लेक्चर उसको बहुत ही आसान लगेगा, बोलेगा यार वो तो घिसा पीटा सर यही पढ़ा रहे हैं। बट थोड़ा सा आज इसमें थोड़ा सा मैं एडअप करूँगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में। कितने टाइप्स के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, हर रिएक्शन तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। दुनिया का हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते, वो सारी बातें मैं आज करूँगा। सो आप लोग बने रहें और पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाए। ये भूले नहीं, ये नहीं कि फिल्म के तरह देख लिए, मूवी थोड़ी नहीं चल रहा है कि आप लोग देख लेंगे। आप लोग पेन और नोटबुक लेकर बैठे, जितनी भी मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ आप लोग नोटबुक में लिखते जाइए, ताकि आप लोगों को आसानी लगेगा। जब भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन रिवाइज करना हो तो आप लोगों के सामने नोट्स अवेलेबल हो। सो आप लोग नोटबुक लेकर बैठ जाएं, पेन और नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे तो समझ में आता नहीं है, हम लोग को भी नहीं समझ में आता था अपने टाइम। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हम लोग एनालाइज करते हैं ना, तब हम लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो हम लोग एनालाइज करके समझते हैं। पहले ऑक्सीडेशन समझते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कोई ए एलिमेंट ले लिए, ठीक है, ए एलिमेंट ले लिए, इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, बेचारा गरीब हो गया ना। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो बेचारे पे प्लस चार्ज आ गया, गरीब हो गया। और रहा बात, एक बी एलिमेंट है, ठीक, उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया,
खींच लिया, यानी इलेक्ट्रॉन लिया, यानी गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो बन गया B माइनस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गया क्या, B माइनस में। तो ये देखिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक, इलेक्ट्रॉन का लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, जबकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक, आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर तो पढ़ा होगा मेरा प्रीवियस लेक्चर, तो उसमें हम बताए थे कोई भी अगर सिंगल एलिमेंट रहता है, कोई भी अकेले रहता है यानी फ्री स्टेट में रहता है, तो उस पर चार्ज क्या होता है, जीरो। तो देखिए फ्री स्टेट में है तो उस पर क्या होगा, चार्ज जीरो होगा कि नहीं, जीरो। ठीक, अब देखिए जीरो से जा रहा है +1 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, बताइए। चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा इसमें इंक्रीज कर रहा है, यानी चार्ज का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। चार्ज का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, देख लीजिए आप लोग, जीरो से जा रहा है +1 में, यानी जीरो से जा रहा है +1 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बैलेंसिंग सिखाने हैं। अब बैलेंसिंग में इस सब को छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद करने होगी, तभी आप लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो इस कारण मैं इसको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ये सब नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का गेन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो देखिए ऐसे फ्री स्टेट में है, इस पे चार्ज क्या होगा, जीरो। अब ये जीरो से जा रहा है -1 में, जीरो से जा रहा है -1 में, तो यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, जीरो से जा रहा है -1 में, यानी घट रहा है कि नहीं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी चार्ज का घटना, चार्ज का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट होना, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट होना कहलाता है आप लोगों को रिडक्शन। तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एक और एग्जांपल दे देते हैं तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग अगर ऐड करेंगे, ये दोनों को अगर ऐड कर दिए, ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करते हैं। देखिए ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उधर साइड है और ये इलेक्ट्रॉन इधर साइड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बताइए। इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन उधर साइड है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर खींचेंगे मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को, इस पर तो माइनस चार्ज, माइनस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस इलेक्ट्रॉन, माइनस प्लस कैंसिल, तो पहले ही मैंने काट दिया। झूठ का लिखते एक स्टेप बढ़ता है, इसी कारण पहले ही मैंने काट दिया। अब देखिए LHS RHS दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो LHS को पहले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को। तो A प्लस बी क्या हो जाएगा, A प्लस बी इक्वल टू A प्लस बी माइनस, बोलिए A प्लस बी इक्वल टू A प्लस बी माइनस। तो देखिए, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हो, उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है साक्षात, A से A प्लस में गया और B से B माइनस में गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन समझाने के लिए मैंने ये सब पैतरा अपनाया। तो दिस ऐसे शुरू क्लासेस में मैंने बता दिया था, लेकिन इसके बाद जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बताएंगे तो उसमें और क्लियरिटी हो जाएगा। इस कारण मैंने इसको बताया, कुछ और एग्जांपल से बेहतर तरीके से बता दूंगा।
देखिए दिस एग्जाम्पल इज एन रिडॉक्स रिएक्शन। ये एग्जाम्पल किसका है? रिडॉक्स रिएक्शन का। तो यहाँ से आप लोगों ने नोट कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए आप लोग। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। अब दोनों जो लिखे हैं दोनों रिएक्शन, मान लीजिए इक्वेशन 1 है और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, दोनों को एडअप किए तो बन गया क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कोई भी रिएक्शन साइमल्टेनियसली अगर ये दिख रहा हो तो उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये तो 10th वाला ही है, ये बस मैं न्यूली ऐड किया हूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने न्यूली ऐड किया है। जो कि 11th में आ गए हो तो कुछ तो यार ऐडअप होना चाहिए, भाष थोड़ा होना चाहिए, यानी सिलेबस थोड़ा बढ़ना चाहिए। वो बढ़ेगा ही धीरे धीरे, तो आप लोगों को तो इम्प्रूवमेंट करना ही होगा। 11th थोड़ा अच्छा है। 11th अब अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया तो 12th समझने में आपको आसानी लगेगी। इस कारण 11th को जितना भी मैं करा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। जितना भी चैप्टर कवर अप कर रहा हूँ उसको अच्छी तरह से कर लीजिए। साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर बनाइए, NCERT सॉल्व कीजिए, तो आप लोगों को और अच्छी तरह से केमिस्ट्री में कमांड आ जाएगी। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों सब्जेक्ट में अच्छी तरह से कमांड आ जाएगी और आप लोग बेहतर कर पाओगे केमिस्ट्री में। कहीं भी आ गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। चलिए तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है, और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए तो और बेहतर तरीके से समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। 4 एग्जाम्पल से आप लोगों को पता चल जाएगा, ये और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एग्जैक्टली रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। सारा रिएक्शन क्या रिडॉक्स रिएक्शन होता है? नहीं, याद रखिएगा। इन चारों में बताइए कौन ऐसा रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं कर रहा है? इन चारों में बताइए आप लोग, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। इन चारों में कौन ऐसा रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं कर रहा है? चलिए आप लोग पहले ट्राई कीजिए, देन आफ्टर मैं ट्राई करूंगा ही। पॉज बटन पे क्लिक करके आप लोग ट्राई कीजिए, देन आफ्टर मैं ट्राई करूंगा ही। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। इन चारों में कौन रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला हम लोग चेक करते हैं। देखिए जो फ्री स्टेट में होता है उस पे चार्ज क्या होता है? 0। फ्री स्टेट में जो रहता है उस पे चार्ज क्या होता है? 0। तो देखिए Zn इधर है। एक बार याद रखिएगा कैसे हम लोग चेक करते हैं। लेफ्ट साइड में Zn देखेंगे, देन राइट साइड में Zn देखेंगे, उसमें कंपैरिजन करेंगे। ये नहीं कि ये Zn इधर देख ली, इधर Cu देख ली। पहले Zn का अलग से देखेंगे, Cu का अलग से देखेंगे। आप लोग डिटरमाइन कर लीजिएगा कौन एटम कैसे होगा। जैसे कि ये एटम Zn से Zn का कंपैरिजन करिएगा, Cu से Cu का, ये नहीं कि Zn से Cu का कंपैरिजन कर दें, तो आप लोगों का हो गया बेरा पार। तो समझिए Zn का Zn से हम लोग करते हैं। तो ये देखिए Zn पे चार्ज कितना है? 0। इस Zn पे चार्ज कितना है? 2+, ठीक। यानी 0 से 2 में जा रहा है, यानी 0 से जा रहा है 2 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। चार्ज देखिए इस पे 0 है और इस पे क्या है? 2+ है, यानी चार्ज का बढ़ना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यानी इलेक्ट्रॉन का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। देखिए ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, ऐसे लिख दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये Cu2+ है, यहाँ देखिए चार्ज फ्री स्टेट में रहता है, तो मैं क्या बोला था, उस पर चार्ज क्या होता है? 0। तो दैट्स वाई इस पर 0 चार्ज होगा। अब ये देखिए Cu2 से Cu2+ में, Cu2+ से Cu में गया तो क्या होगा? इस पर रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी चार्ज का लॉसेस हो रहा है। जो भी ये चार्ज घट रहा है ना, देख लीजिए Zn से Zn2+ में जा रहा है, यानी Zn से ये Zn2+ में जा रहा है, ठीक है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, ठीक है।
और ये Cu2+ क्या कर रहा है महाराज, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। अब ये दोनों को ऐड करिएगा तो यही बन जाएगा, देखिएगा आप लोग, ये काटिए और दोनों को ऐड कीजिए तो Zn + Cu2+ गिव्स Zn2+ Cu, हो रहा है ना, वही आ रहा है आपका रिएक्शन। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो करेक्ट है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है या नहीं। ठीक है, तो पहले आयरन का देख लेते हैं, तब इसका देखेंगे क्रोमियम का। ठीक है, आयरन देखिए 2+ स्टेट में है और यहाँ पे आयरन देखिए 3+ स्टेट में, यानी 2+ और ये 3+ चार्ज में है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारा रिडक्शन होगा, लेकिन हम लोग चेक कर देते हैं, प्रूफ तो चाहिए, हम लोग को प्रूफ चाहिए कि ये रिडक्शन क्यों हो रहा है। तो Cr पे हमको चार्ज निकालना होगा, इधर तो Cr पे तो दिख रहा है कि 3+ चार्ज है, लेकिन इस Cr पे हमको चाहिए। तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया है, तो आप लोगों को आना चाहिए। जिसका मान लो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लेते हैं, तो हम साइड में यहाँ निकालते हैं, आप लोगों को एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। Cr2O7 2-, इसका आपको चार्ज निकालना है। ठीक है, Cr पे चार्ज निकालना है। तो ठीक है, Cr कितना है, 2 है, तो जिस पे चार्ज निकालना है उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 Cr है तो क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, 2 Cr है तो 2x होगा ना, 1 Cr रहता तो x मानते हैं। ठीक है, अब रहा बात, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है ना, बताए थे ना, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो 7 ऑक्सीजन पे -14, तो -14। और देखिए इसका समेशन क्या होता है, जो चार्ज अगर न्यूट्रल रहता तो 0 हो जाता, लेकिन ये ओवरऑल चार्ज कितना दिया है, -2, तो इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे करते थे ना। अगर यहाँ पे न्यूट्रल रहता, यहाँ कुछ नहीं रहता, 2- नहीं रहता, ठीक है, न्यूट्रल रहता है, यानी आयन के फॉर्म में नहीं दिया रहता, एकदम न्यूट्रल रहता है। जैसे कि मान लीजिए KMnO4, ठीक है, ये न्यूट्रल स्टेट में है, तो आराम से इक्वल टू 0 कर देते। लेकिन यहाँ पे तो आयन के फॉर्म में दिया हुआ है, आयन के फॉर्म में दिया है, तो जितना आयन है ना उतना ही आप लोग लिख दीजिए। यहाँ -2 है तो -2 मैंने लिख देना है। ठीक है, तो चलिए अब x का तो मान आप लोग निकाल सकते हैं, मैथ तो आता ही है आप लोगों को। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 14 12, तो x बराबर क्या आ गया, 6, यानी कि Cr पे चार्ज आएगा 6। और मैंने बताया भी था कि फॉर्मूला मेथड से 90% क्वेश्चन आप लोगों के बन जाने हैं, और 10% के लिए मैंने प्रीवियस क्लासेस में एक्सेप्शन डिस्कस कर ही लिया है, तो आप लोग उसको देख लें। ठीक है, तो Cr पे चार्ज क्या आएगा, +6, तो +6 आया, ये +6 से गया क्या, ये +3 में, तो यानी रिडक्शन हुआ, यानी घट रहा है ना भाई, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों अकर हो रहे हैं। तो दोनों अकर हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि ये भी एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, ये भी एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। यानी कि दोनों एग्जाम्पल में हम लोगों को दिखा कि दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब तीसरा चेक करते हैं, तीसरा चेक करते हैं क्या है। तो देखिए Zn क्या है, फ्री स्टेट में है, तो Zn जब फ्री स्टेट में रहता है तो उस पर चार्ज क्या होता है, 0। यहाँ देखिए तो कंबाइन स्टेट में है और अलग बिरादरी का है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से चार्ज का डेवलपमेंट होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस करना है हम लोगों को, यानी Zn पे चार्ज निकालना है। तो Zn पे चार्ज कैसे निकालते हैं, इस पे चार्ज निकालते हैं, उसको x मान लीजिए, तो x इसको मान लिए। ठीक है, और Cl, एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, हेलोजन फैमिली में है, सारे हेलोजन पे चार्ज क्या होता है, -1 होता है। तो एक हेलोजन पे देखिए, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो 2 क्लोरीन पे -2 चार्ज।
तो x माइनस 2, और ओवरऑल देखिए ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या हो जाता है, जो भी है आयन के फॉर्म में है नहीं तो 0 के इक्वल हो जाएगा। अलजेब्रिक सम इसका क्या होता है, 0 होता है, जबकि ये आयन के फॉर्म में था तो जो आयन था वो पुट कर दिए थे मैंने, और यहाँ आयन है ही नहीं तो 0 होगा। तो x बराबर क्या हो गया 2, यानी +2 आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये +2 आ गया, ठीक है, ये +2 आ गया। तो देखिए ये 0 से गया +2 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे HCl देख लीजिए आप लोग, हाइड्रोजन देखना है ना, तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए क्लोरीन -1 था, हाइड्रोजन क्या होता है ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। तो हाइड्रोजन +1 से जा रहा है, ये देखिए ये फ्री स्टेट में है, यानी खुद के कंबाइन स्टेट में है। जब खुद के कंबाइन स्टेट में होता है तो उस पर चार्ज क्या होता है 0, तो इस पर चार्ज 0 होगा, यानी +1 से जा रहा है 0, तो +1 से 0 जा रहा है, यानी ये चार्ज का डिक्रीमेंट हो रहा है। चार्ज का डिक्रीमेंट को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये क्या हो गया रिडक्शन, रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट होना, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट होना रिडक्शन कहलाता है। ठीक, अब आते हैं लास्ट, तो यानी कि इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, यानी कि ये भी एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का, है ना भाई, ये भी एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब ये लास्ट देखिए, तो ये 3 हुए नहीं तो चौथा ही ऑप्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। ये ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ये मिल रहा है। सिल्वर क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, यानी सफ़ेद प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो देखिए Ag पे चार्ज क्या होगा, कैसे चार्ज निकालते हैं, सिल्वर पे चार्ज होता है +1 और नाइट्रोजन पे चार्ज निकालना होता है, कैसे निकालेंगे, जिस पे चार्ज निकालना उसको x मान लेते हैं। तो इस पे x मानेंगे, देखिए मान लीजिए सिल्वर पे चार्ज होता है 1, याद रखिएगा आप लोग, तो नाइट्रोजन का मान लो चार्ज निकालना तो x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो 3 ऑक्सीजन पे -6 चार्ज, तो क्या हो जाएगा x बराबर +5। ये सब आ जाना चाहिए अब आप लोगों को, इतना हमको नहीं बताना। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, इस पे +1 चार्ज होता है, इस पे -1 चार्ज होता है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, और इस पे 3 दूना 6 और ये प्लस, तो इस पे नाइट्रोजन पे +5 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। देखिए कुछ यहाँ पे डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट कुछ हो रहा है। Ag यहाँ देखिए +1 स्टेट में है, यहाँ भी +1 स्टेट में है, तो Ag में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। नाइट्रोजन देखिए यहाँ +5 स्टेट में है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन +5 ही स्टेट में है, कुछ हुआ चेंजेस नहीं हुआ। अब अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन पे भी चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है -2 स्टेट में यहाँ है, वहाँ भी देखिए -2 स्टेट में है, ऑक्सीजन में भी चेंजेस नहीं आ रहा है। हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, तो इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, उससे तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते। अब रहा बात क्लोरीन चेक करते हैं, क्लोरीन यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे भी -1, यानी चार्ज का यहाँ पे डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, यानी ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, ये एग्जाम्पल नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन का, तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये नोट कर लीजिएगा। हर केमिकल रिएक्शन जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, ये आप लोग माइंड में लिख लीजिए कहीं नोटबुक में, ठीक है, साइड में, कि हर केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक, ये आपका जीता जागता उदाहरण है, एग्जाम्पल है, आपका जीता जागता एग्जाम्पल यही है। ठीक है, AgNO3 प्लस AgCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये तीनों आपका रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है, आप लोगों को पता चल गया। तो बढ़ते हम लोग समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है ना उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा।
रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक हम आपको बता रहे तरीका से, मान लीजिए Zn से जा रहा है Zn2+, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोई तो ऑक्सीडेशन करा रहा होगा भाई। कौन ऑक्सीडेशन उसको करा रहा है? तो ये खुद से तो ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होगा, कोई सामने वाला है ऑक्सीडेशन करा रहा होगा। तो इसको ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? ये। तो ये क्या हो गया? रिड्यूस। दैट्स मीन्स ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब मान लो Cu2+ से जा रहा है Cu, यानी ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है? बगल वाले यानी Zn की वजह से। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे पता करते हैं, सामने वाली की वजह से तुम्हारा रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है, किसी दूसरे की वजह से ही होता है, खुद से तो होगा नहीं। तो जिसकी वजह से होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग चेक कर देते हैं। मान लो ऑक्सीडेशन, ये देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये मान लो ये रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cu2+ क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? Zn तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। Zn तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और Cu2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ पे बताइए, ये रिडक्शन हो रहा है यानी Cr तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो किसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, यानी किसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है? तो आयरन की वजह से, यानी फेरस मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा है। तो इसकी वजह से हो रहा था, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया? Cr क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रहा बात ये आयरन देखते हैं। आयरन देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? क्रोमियम की वजह से, यानी पोटासियम डाइक्रोमेट की वजह से, यानी यहाँ इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। पोटासियम तो है नहीं तो बचा क्या? क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन की वजह से आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल तरीका है, देख लो आप लोग उतना भी माइंड यूज कर सकते हो। देखो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑटोमेटिक आप लोग लिख दीजिएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए रिडक्शन हो रहा है तो इसको बोल दीजिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे Cu2+ रीड, जैसे कि यहाँ पे देखिए Zn क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? Zn रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट उसका उल्टा कर दीजिएगा। ठीक, आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो आगे चल जाएगा यार, दिक्कत उतना कुछ नहीं। वो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। बस आप लोगों ने ऐसे कंसेप्ट नहीं पढ़े होंगे कि ये तुम्हारा चार्ज का डिक्रीमेंट होना, इंक्रीमेंट होना, ये चार्ज वाला कंसेप्ट नहीं पढ़े थे आप लोगों ने। बस ऑक्सीजन का एडअप होना, लॉस होना, ये सब पढ़े थे। तो ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो बुक से पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पता करना आसान है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल दीजिए, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दीजिए। हो गया, ख़त्म, बात ख़त्म, और कुछ सोचना ही नहीं। चलिए तो बढ़ते हम लोग टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की ओर। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और एक बात ध्यान में रखिएगा, हर केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, और याद रहे खुद से नोट्स बनाना ज़रूरी है, खुद का नोट्स ज़रूरी है। मेरा कॉपी उतना मत कीजिए, बस जो आप लोगों को लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है तो ये नोट डाउन कर लीजिए। पूरा 2 कॉपी मत कर दीजिए, आप लोग खुद का नोट्स तैयार कीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, पढ़ने में आप लोगों को आसानी लगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में। कितने टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन है? तो 4 टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा सिंथेसिस बोलो या कॉम्बिनेशन बोलो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तीसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन और चौथा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी 4 तरह के होते हैं।
कौन कौन याद रखिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन या सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन, बात बराबर है, ठीक है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन और चौथा डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। ये चारों शायद आप लोगों ने 10th में पढ़ा होता है, उसी को कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में बताया गया है रिडॉक्स रिएक्शन में, और कुछ नहीं चेंजेस किया गया है। तो चलिए पहला हम लोग समझते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। थर्मल मतलब नाम में ही जैसे छिपा हुआ है कि हीट, थर्मल यानी THERML थर्मल। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, यानी किसी हीट के प्रेजेंस में कोई मॉलिक्यूल अगर टूटता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है साइमल्टेनियसली, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि देखिए Ag2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको हम लोग हीट के प्रेजेंस में किए तो टूट गया Ag+ और O2 के फॉर्म में, और आप बैलेंसिंग कर लीजिएगा, ठीक है। हीट के प्रेजेंस में हम लोगों ने इस मॉलिक्यूल को ब्रेक किया तो उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हुआ। तो चार्ज निकालना कंपलसरी है, तो देखते हैं Ag पे चार्ज क्या होगा बताइए। Ag पे चार्ज निकालने आता है ना, जिस पे चार्ज निकालना है उसको x मान लीजिए। यहाँ पे मैं निकालता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। तो Ag देखिए 2 है तो क्या हो जाएगा 2x होगा ना। और देखिए एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -2, 2x - 2 बराबर 0, क्योंकि क्या है इस पे तुम्हारा ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, आयन तो है नहीं कि हम लोग जो आयन रहता है वो पुट कर देते, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0, तो 0 हो गया। तो x का मान क्या आ गया +1, यानी कि Ag पे चार्ज क्या आएगा +1 आता है। और याद रहे हर समय सिल्वर पे चार्ज एक ही आता है, मैक्सिमम केसेस में आप लोगों को देखने को मिलेंगे Ag पे चार्ज +1 ही होता है, याद रखिएगा। इस पे क्या हो गया +1 चार्ज। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा -2 चार्ज, ऑक्सीजन पे तो -2 ही चार्ज होता है ना, तो डेट्स वाई मैंने -2 लिख दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। तो देखिए, और Ag देखिए अकेला सिंगल स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में है तो उस पर चार्ज क्या होगा 0। और ये देखिए O2 यानी खुद के कंबाइन स्टेट में है, जब खुद के कंबाइन स्टेट में होता है तो उस पर चार्ज 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का तो डिफरेंस होता ही नहीं है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं तो चार्ज क्या होगा 0, ठीक है। तो देखिए Ag देखिए +1 से जा रहा है कहाँ 0 में, +1 से जा रहा है 0 में, यानी क्या हो रहा है घट रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हुआ तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलिए, ये भी सीखते चलिए साथ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, कोई डाउट। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, देखते हैं ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है। तो देखिए एक का रिडक्शन हो रहा तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए हो भी रहा है, ये देखिए -2 से जा रहा है 0, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। बढ़ना क्या कहलाता है बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, ठीक है, कोई डाउट। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो दैट मीन्स ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, साइमल्टेनियसली हुआ। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन का यही एग्जांपल है। कोई भी मॉलिक्यूल लीजिएगा उसको आप लोग हीट कीजिएगा, अगर वो मॉलिक्यूल टूट गया तो उसको क्या बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। और चेक कर लीजिएगा उस मॉलिक्यूल में एटम पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है ना, तो बोलिएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ लिए, यानी पहला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हीट का प्रेजेंसी जरूरी है, यानी हीट का सिंबल आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है।
ताकि आप लोगों को लगे हाँ हीट के प्रेजेंस में यह टूट रहा है। अब सेकेंड है सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि नाम में छिपा है कॉम्बिनेशन, यानी दो एटम का मिलना यानी कॉम्बिनेशन होना, यानी ए और बी मिला तो ए बी का फॉर्मेशन किया, ए और बी मिला एक मॉलिक्यूल, भले एक एटम और एक एटम दोनों कंबाइन हो के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, तो ये क्या हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। ए बी मिल के ए बी बना रहे हैं तो वही चीज़ कर रहा है। Mg प्लस N2 मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, दोनों मिल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। तो Mg देखिए Mg पे चार्ज क्या होगा 0, क्योंकि क्या है फ्री स्टेट में है। तो अब इस पे मैग्नीशियम पे बताया तो चार्ज क्या होगा, इस पे तो आप लोगों को दिख रहा है, इस नाइट्रोजन पे भी दिख रहा है, ये फ्री स्टेट में है तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या हो जाएगा 0, क्योंकि खुद के कंबाइन स्टेट में है। तो दोनों पे चार्ज निकल गया। अब इस मैग्नीशियम पर इस नाइट्रोजन पे चार्ज निकालें, तो पहले हम लोग मैग्नीशियम पे चार्ज निकाल देते हैं, नाइट्रोजन पे निकालेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम जिस पे चार्ज निकालना है उसको x मान लेते हैं, तो 3 मैग्नीशियम है डैट मीन्स 3x को डाउट, 3 मैग्नीशियम है तो डैट मीन्स 3x, ठीक। और देखिए एक नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है बताइए, एक नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है। नाइट्रोजन पे चार्ज 3 होता है, एक नाइट्रोजन पे पता होना चाहिए। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए 3, तभी ना स्टेबल होगा, तो 3 होगा, डैट्स मीन्स उस पर चार्ज क्या होगा 3। यानी जितना भी नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग निकोजेंस फैमिली बोलते हैं। आप लोगों को जब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली हम पढ़ाएंगे, ग्रुप 15 एलिमेंट जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं निकोजेंस फैमिली, ठीक है, तो उसको हम पढ़ाएंगे, टेंशन ना ले। नाइट्रोजन पे चार्ज होता है -3, तो देखिए एक नाइट्रोजन पे -3 तो 2 नाइट्रोजन पे -6 चार्ज, तो डैट मीन्स x बराबर क्या आ जाएगा +2। और ऐसे भी मैग्नीशियम पे +2 ही चार्ज होता है, समझ रहे ना। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, तो 12 डैट मीन्स 282, 2 आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आया। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, बहुत आसान है यार, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसान, देख के ही आप लोग पता कर देंगे। इस पे चार्ज हो गया +2। नाइट्रोजन पे अभी चार्ज निकाल, नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है -3, अभी नाइट्रोजन पे चार्ज पता किया ना, नाइट्रोजन पे -3 होता है। मैग्नीशियम मेटल है तो प्लस पसंद करना चाहेगा, तो देख लीजिए क्या हो रहा है 0 से जा रहा है +2 में, और ये क्या हो रहा है 0 से जा रहा है -3 में, तो 0 से +2 में जा रहा है, तो यानी क्या हो गया ये ऑक्सीडेशन। तो लिख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन थोड़ा गंदा लग रहा है लिखने में, आप लोग लिख लीजिएगा साफ से। Mg से गया Mg3 यानी 0 से जा रहा है 2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, और ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है रिडक्शन। तो हो गया दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। और देखिए सेम ये भी एग्जाम्पल है Ca+O2 गिव CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइन। तो Ca देखिए सिंगल स्टेट में यानी फ्री स्टेट में है, 0 चार्ज, ऑक्सीजन खुद के फ्री स्टेट में है तो 0 चार्ज। कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है +2 और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो देखिए 0 से गया +2 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, और ये 0 से गया -2 में, 0 से गया -2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट होना यानी घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट 2 मॉलिक्यूल चाहे 2 एलिमेंट, ठीक है, 2 एलिमेंट का कंबाइन होना और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल का कंबाइन होना, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है और उसी से बन रहा है एक मॉलिक्यूल, यानी 2 एलिमेंट मिलकर बन रहा है एक मॉलिक्यूल, तो उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 2 मैंने अभी तक डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी हीट का प्रेजेंसी जरूरी है, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल उठाइएगा उसको बीच से ब्रेक कर दीजिएगा हीट के प्रेजेंस में, तो ब्रेक कर दिए तो उसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। सिंथेसिस कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, दो एटम का मिलना, 2 एटम का मिलना और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना,
इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तीसरा पढ़ते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं, नीचे ठीक नहीं लग रहा, ऊपर वाला मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बैक करके। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, तीसरा को अच्छा से समझाते हैं। दोनों तो अच्छा से समझा ही दिए, अब इसको भी देख लीजिए आप लोग जल्दी से देखिए। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा आज का सेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन की ओर। देखिए इसमें क्या है कि एग्जाम्पल, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन मतलब होता क्या है कि एक एलिमेंट यानी खुद के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी भले एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो, उसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। एक ही एलिमेंट का यानी पी का हो रहा है तो उसी का ऑक्सीडेशन हो, यानी फोस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो और फोस्फोरस का ही रिडक्शन हो, तो उसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। यानी खुद का एलिमेंट जो अकेला एक एलिमेंट, जैसे कि आयोडीन है, ये भी एक एलिमेंट है, उसी का ऑक्सीडेशन हो उसी का रिडक्शन हो, तो उसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। याद रहे, यही होता है इसका डेफिनेशन। खुद मतलब एक एलिमेंट का रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, उसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए दिखाते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि लिखा है P4, जैसा कि लिखा है P4 प्लस NaOH गिव्स PH3 प्लस NH2PO2। ठीक है, देखिए ये फोस्फोरस का ही हमको देखना है कि क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होगा, तो उसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं P4 पे क्या हो रहा है। यानी देखिए फोस्फोरस अकेला है खुद के एलिमेंट के साथ है कंबाइन, तो इस पे चार्ज क्या होगा, 0। अब यहाँ पे फोस्फोरस पे देखिए क्या चार्ज आ रहा है, हाइड्रोजन तो अपने ऊपर क्या पसंद करेगा। देखिए फोस्फोरस और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है, फोस्फोरस का ज़्यादा होता है, तो उस पर चार्ज तो ऑटोमेटिक माइनस आएगा। और नाइट्रोजन फैमिली का है यानी -3 चार्ज होगा, तो इस पर चार्ज क्या आ गया, -3। ऐसे भी नहीं आ रहा है तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ एक्स मेथड से। देखिए फोस्फोरस को एक्स मान लिए और हाइड्रोजन अपने ऊपर प्लस पसंद करता है, तो हाइड्रोजन 1 पे +1 था, 3 पे +3, तो x बराबर आ गया -3। ठीक है, तो फोस्फोरस का देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी 0 से जा रहा है -3, 0 से जा रहा है -3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। अब देखिए, अब P4 पे ही यानी P का ही देखना है हमको, तो P का यानी इस P का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं। Na पे चार्ज क्या होता है, 1 होता है सोडियम पे, और हाइड्रोजन पे अभी देखे हैं तो एक हाइड्रोजन पे 2 चार्ज, एक हाइड्रोजन पे 1 चार्ज, तो 2 हाइड्रोजन पे 2 चार्ज, तो हो गया। और फोस्फोरस का x होता है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा -4, तो 2 3, तो x बराबर क्या आ गया, 4 + 3 - 4, तो क्या हो गया 1, यानी x बराबर आ रहा है तुम्हारा 1। ठीक है, तो फोस्फोरस पे चार्ज कितना आया, +1 आया, देख लीजिए। यानी कि ये गया है 0 से तुम्हारा +1 स्टेट में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। एक ही एलिमेंट का यानी फोस्फोरस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए, कोई डाउट? तो मैंने फोस्फोरस का देखा, हो गया, समझ गए। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहला एग्जांपल आप लोगों ने समझ लिया, दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए।
देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि I2 प्लस KOH गिव्स KI प्लस KOI प्लस H2O, यही है। तो देखिए आयोडीन दो जगह दिख रहा है, यानी आयोडीन का ही हो रहा होगा। यहाँ देखिए फॉस्फोरस भी दो जगह दिख रहा था। तो ऐसे आप लोगों को पकड़ना होगा कि डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो एक और एग्जाम्पल होता है एसिड वाला, वो भी डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। 3 एग्जाम्पल होता है डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन का, आप लोगों को नोट डाउन करा देंगे। ये 2 को तो नोट डाउन करा, एक और नोट डाउन करा देंगे, ठीक है, टेंशन ना ले। आयोडीन देखिए यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। तो देखिए आयोडीन पे चार्ज क्या होगा 0, और यहाँ आयोडीन पे चार्ज क्या होगा -1, गुड आउट। पोटासियम पे +1, इसको x मानेंगे तो x -1 नहीं आ गया। अब देखिए इस आयोडीन पे चार्ज क्या होगा, पोटासियम पे क्या चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -2, और इस पे हमको निकालना है तो इसको x मान लेंगे। तो 1 - 2 + x = 0, तो x बराबर क्या आ गया +1 नहीं आ गया। तो इस आयोडीन पे चार्ज आ गया +1, कोई डाउट? निकालने तो आना चाहिए आप लोगों को, मैं निकाल दिया। उतना अच्छा से हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो देखिए ये 0 से जा रहा है -1 में, और यही 0 से जा रहा है ये +1 में। देख लीजिए आप लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो ये हो गया रिडक्शन ना, घट रहा है ना, 0 से -1 जा रहा है। तो ये क्या हो गया रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, और ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाएगा रिडक्शन। तो ये भी एग्जाम्पल आपके क्या हो गए डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल है, आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है, ये पहले लिख लीजिए, ये दोनों लिखिए, हम लिखवाते हैं थर्ड वाला एग्जाम्पल, ठीक। ये देखिए तीसरा एग्जाम्पल है आपका, एसिड प्लस NaOH गिव्स Na2S प्लस Na2H2O3 प्लस H2O। एस पे देखिए चार्ज क्या आएगा 0, यहाँ पे भी 2 S दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या है डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। इधर देखिएगा 2 S दिखेगा, इधर आयोडीन दिख रहा था 2 को, इधर फॉस्फोरस 2 को दिख रहा था। तो इससे क्लिक कर रहा है कि ये डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक लॉजिक बता रहे हैं, ऐसे आप लोग पकड़ सकते हैं। यानी 3 एग्जाम्पल है ये डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन का, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 0 से गया यहाँ पे, इस पे चार्ज देख लेते हैं, सल्फर पे क्या आएगा 2, यहाँ आ गया -2, देख लीजिए। एक सोडियम पे +1 चार्ज, तो 2 सोडियम पे +2 चार्ज, तो +2 - x, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। अब इस पे देखिए Na2H2O3, तो देखिए एक सोडियम पे कितना चार्ज होता है +1, तो 2 सोडियम पे +2, और इस सल्फर पे निकालना है। तो इसको देखिए एक सल्फर पे x ले लेंगे तो 2 सल्फर है तो 2x, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो 3 ऑक्सीजन पे -6 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 - 6 -4 और ये 2, तो x बराबर क्या आ गया +2। को डाउट? आप लोगों को निकालने आना चाहिए भाई, इतना मेहनत करके हम बताए थे तो आप लोगों को आना चाहिए। नहीं आएगा तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए अच्छा से, प्रीवियस उसके भी प्रीवियस एक और लेक्चर है, 2 लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर का मैंने अच्छी तरह से बताया है, तो आप लोग देख सकते हैं। 0 से गया -2, यानी ये क्या हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है रिडक्शन। ये 0 से +2 जा रहा है, यानी ये हो गया ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हुए डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन के। इसका मतलब क्या होता है आप समझ गए कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो, तो उसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिडक्शन। इसमें भी देखिए आयोडीन का ही रिडक्शन हो रहा था, आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन का। ये देखिए एसिड का ही देखिए सल्फर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का ही रिडक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन। यानी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो, उसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन। यानी 3 अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, और तीसरा डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन, और चौथा है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन खत्म हो जाएगा।
तो 3 रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों को दिक्कत, तीनों जो डिस्कस किया अभी तक आप लोगों को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आई होगी। डिस्प्रोपोर्शनेशन तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया, मैंने 3 एग्जाम्पल बता दिए। और थर्मल तो और आसान है, कोई भी मॉलिक्यूल लीजिएगा उसको हिट कीजिएगा और ये 2 मॉलिक्यूल में वो आपस में टूट जाएगा, उसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, ए प्लस बी मिला और ए बी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं या सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तीसरा आपको सामने दिख रहा है, 3 एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग तीनों देख लीजिएगा। एग्जाम्पल पूछ सकता है यार, बोर्ड में पूछ सकता है कि बताए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख के बताए, बोर्ड में पूछेगा। राइट द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, राइट द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, राइट द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब भी क्विक रिवीजन करनी हो तो आपके पास नोट्स अवेलेबल हो, तब आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन की ओर। चौथा जो कि डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, सबसे इम्पोर्टेंट यही है रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप में, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है यही है, और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगर आएंगे भी तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इसमें पूछता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कुछ दे देगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक। उसमें पूछेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें बेहतर है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट इसमें बेहतर है, इसमें पूछता है। और कोई एक रिएक्शन लिख देगा, बोलेगा क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वगैरह वगैरह, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इससे बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आप लोगों ने इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप लोगों ने 10th में पढ़ा होता है, उसी को मैं कराऊंगा फिर से, बट थोड़ा अलग तरीके से। उसी को मतलब करें, अलग क्या मतलब वही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि किसी एक सॉल्यूशन में किसी एक आयन का डिस्प्लेसमेंट होना, किसी एक आयन का डिस्प्लेसमेंट होना यानी डिस्प्लेस होना, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि कोई भी सॉल्यूशन ले लो, जैसे कि ये सॉल्यूशन है Zn+HCl, देखिए ये Cl तुम्हारा यहाँ पे आ गया, इसके साथ कंबाइन हो गया। ये देखिए CuSO4 सल्फेट क्या हो गया, इसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक। कोई एक सॉल्यूशन को किसी एक सॉल्यूशन में, ठीक, एक आयन का डिस्प्लेसमेंट होना, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, यानी डिस्प्लेस होना किसी एक आयन को। जैसे CuSO4 में कौन आयन डिस्प्लेस हुआ, सल्फेट आयन। किसने किया, जिंक ने ले लिया, डिस्प्लेस करा दिया, Cu से छीन लिया, ठीक, तो उसी को डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए Zn+HCl, तो ZnCl2+H2 हो गया, Zn+HCl गिव्स ZnCl2+H2। Zn क्या होता है, चार्ज 0, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा +2, और हाइड्रोजन पे चार्ज +1, यहाँ चार्ज क्या होगा 0। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है आप लोगों को, Zn से गया Zn2+ और +1 से गया 0, यानी ये क्या हुआ, घटा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। जबकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक। यानी एक आयन का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, इतना याद रखिएगा, एक आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है कोई एक सॉल्यूशन में से, किसी एक सॉल्यूशन में से, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए Zn से बना, Zn+CuSO4 कंबाइन हुआ तो ZnSO4+CuSO4 Cu बना, Zn से गया ZnSO4 में, CuSO4 से गया Cu में, ठीक। यानी कि Zn से चला गया ZnSO4, यानी +2 में चेंज हुआ। सल्फेट पे चार्ज याद है ना, सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, पता होना चाहिए। तो Zn पे चार्ज आ जाएगा +2, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद आने लगेगा। हमको कैसे, आपको भी आ जाएगा। सल्फेट पे चार्ज क्या होता है -2, तो इसको x माने तो x -2 = 0, तो x = +2। इसी तरह CuSO4 का बताइए,
सल्फेट पे चार्ज -2, तो कॉपर का हमको निकालना है, तो कॉपर पे x मान लेंगे, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो ये +2, तो इस पे चार्ज क्या आएगा 0, यानी +2 से गया 0, तो +2 से 0 गया, तो ये क्या हो गया रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऐसे भी दिख रहा है 0 से +2 गया, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ठीक, अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। तो देखिए यहाँ पे कैसे जजमेंट आप लोग कीजिएगा कि कौन रिएक्शन फिजिबल है, कौन रिएक्शन नॉट फिजिबल है। तो आप लोगों को ये स्टेडनर रिडक्शन पोटेंशियल वाला टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल याद रहेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन रिएक्शन फिजिबल है, यानी कौन रिएक्शन हो जाएगा, कौन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग फिजिबल बोलते हैं, और जो रिएक्शन नहीं होता उसको नॉट फिजिबल बोलते हैं। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे बोलिए, जो रिएक्शन अगर हो जाएगा उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, यानी खुद से जो रिएक्शन हो जाए उसे हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। अगर खुद से रिएक्शन ना हो, उसको कराना पड़े ज़बरदस्ती, तो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ठीक, तो ये सब पता कैसे करेंगे, तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल याद है तो आप लोग इसमें जजमेंट कर दीजिएगा कि कौन डिस्प्लेस कर सकता है, कौन एटम किसको डिस्प्लेस कर सकता है, आप लोग ऐसे जजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए एक टेबल मैंने लिखा है यहाँ पे साइड में, लिथियम, पोटासियम, बेरिलियम, लिखबा। देखिए इसको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल है। ठीक है, ये टेबल अगर याद रहेगा तो आप लोग जजमेंट कर लेंगे कि कौन एटम किसको डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए Zn डिस्प्लेस किसको किया है, कॉपर को, और खुद कंबाइन हो गया है। तो Zn ऊपर है और कॉपर कहाँ है इस टेबल में, तुम्हारा नीचे है। देखिए यहाँ Zn है और यहाँ कॉपर है, तो ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला ऊपर को कभी डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ Zn क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी वहाँ पे ढकेल दिया, फेंक दिया, कहा जाओ उधर, भेज दिया। ठीक, Zn ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो कैसे किया, क्योंकि ये ऊपर है और ये टेबल में ये नीचे है। ठीक, जो ऊपर रहता है वो नीचे वाला को डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे भी होता है, जो ऊपर पोस्ट में रहता है उसको क्या होता है, रहता है उसका मतलब हक रहता है, यानी उसका क्या बोलते हैं, पोस्ट इतना तगड़ा रहता है कि वो नीचे वाला को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब हटा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। ह्यूमन बीइंग पे भी लागू होता है यार, देख लो, जो ज़्यादा होगा एसपी ऑर्डर देता है, छोटा जो पोस्ट में रहता है उसको देगा, ऐसे करके। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, जो ऊपर रहता है वो नीचे वाला को डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे आप लोग याद करिएगा। तो देखिए Zn कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बट फ्लोरीन क्या आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आयोडीन ऊपर है, फ्लोरीन नीचे है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर यही एग्जाम्पल में मैंने लिख देता Cu+, ये अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं Cu+ ZnSO4 गिव्स क्या, CuSO4 प्लस Zn, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, क्या ये रिएक्शन होगा, ऐसे एग्जाम में आता है, क्या ये रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन इज फिजिबल, यस या नॉट। तो आप लोग बताइएगा। तो आप लोगों को ये टेबल याद होनी चाहिए। अगर टेबल याद है तो आप लोग फट दे बता दीजिएगा हाँ ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कॉपर है और यहाँ क्या है, जिंक है। तो कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस किया, ऐसा हो सकता है कभी। टेबल देखिए, ये जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है, नीचे वाला ने ऊपर को डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा होगा कभी, नहीं होगा। तो ये रिएक्शन तुम्हारा फिजिबल नहीं है, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। जो रिएक्शन अगर हो जा रहा है उसको हम लोग फिजिबल बोलेंगे। तो जैसे कि ये रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन ZnCO4 ये फिजिबल है, ये दोनों रिएक्शन तुम्हारा क्या है, फिजिबल है, दिस रिएक्शन इज फिजिबल। ठीक, ये रिएक्शन तुम्हारा नहीं होगा, नॉट फिजिबल, जबकि ये रिएक्शन होगा। ऐसे हम लोग पता करते हैं कौन रिएक्शन फिजिबल होगा, कौन रिएक्शन नहीं फिजिबल होगा। ठीक, पता करने का तरीका आप लोगों को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहने का ये टेबल हमें क्या सिखाता है, बताइए, इस टेबल क्या सिखाता है
कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे बढ़िएगा, जैसे जैसे नीचे आते जाइएगा, लिख बा करके ऐसे नीचे आएगा फ्लोरीन तक, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है यानी इंक्रीमेंट होता है, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता है। यानी डाउन द ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ता है जबकि रिड्यूसिंग एजेंट घटता है। तो इस टेबल में अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा तो लिथियम होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग एजेंट घटता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है ना, डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जस्ट उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, बढ़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बढ़ेगा, अच्छा उधर लिखवा देंगे, ठीक है। और ये लिथियम क्या होगा, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो चलिए इस टेबल को याद करने का तरीका बता दे रहे हैं, उसके बाद इस टेबल के बारे में पूरा डीप इंफॉर्मेशन हम दे देंगे, इसका इस टेबल में क्या होता है। कुछ आइडिया तो दे दिया कि ऐसे क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये सब बता दिए, वही चीज़ लिखवा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो देखिए याद करने का तरीका, लिथियम, ठीक है, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, कहीं क्या लिखे, अच्छा ठीक है, ये इसी तरह हम बोल दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लिक, देखिए लिक बा सर का ना मग अल मंजन क्रो फी को नी पब हाई कोर्ट है आपका, ऐसे याद करते, लिक बा सर का ना मग अल मंजन क्रो फी को नी पब हाई कोर्ट है आपका, ऐसे याद करते। देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, देखिए ली क बा सर, लिक बा सर का ना मग अल मन जन, लिख बा सरकाना मग अलमंजन क्रो, क्रो फी को नी पब, और यहाँ से होता है स्टार्ट अलग, यहाँ से स्टार्ट अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन तुम्हारा रेफरेंस होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका 0 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा हाई कोट, COURT कोट है आपका, आपका, ठीक है। यहाँ से अब आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन थोड़ा याद कर लेना आप लोग, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन आप लोग याद कर लेना, यहाँ तक मैंने बता दिया। लास्ट में याद रखना आयोडीन पहले होता है, देन ब्रोमीन, तब क्लोरीन, तब फ्लोरीन होता है। तो याद करने का तरीका, लिख बा सर का ना मग अलमंजन क्रो फी को नी पब हाई कोर्ट है आपका, ठीक, ऐसे याद रखना, हाई कोर्ट है आपका, का नहीं, इससे तो नहीं हो रहा जजमेंट, तो आयोडीन याद रखिएगा, ये कुछ तो याद रख सकते हैं, इतना मैंने बता दिया ट्रिक। ये सब क्या है, निमोनिक्स से याद करने का तरीका कैसे होता है, इस सब को हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स। किसी भी तरह इसको हम लोग याद करने का तिक्रम भिरा रहे हैं, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये अगर याद रहेगा तो ये लोग आप लोग कर सकते हैं एक बार में, ठीक। तो अब इसके बारे में मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है वगैरह वगैरह, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं लिखवाता हूँ इसके बारे में, ठीक। चलिए तो टेबल समझते हैं। ये टेबल किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये टेबल हमें क्या सिखाती है, जो जितना टेबल में नीचे है, नीचे कौन है, फ्लोरीन है, शुरू तो यहाँ से हो रहा है, तो जो जितना नीचे है टेबल में वो उतना ही रिड्यूस होना चाहेगी। रिड्यूस यानी रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, वो उतना ही रिड्यूस होना चाहेगी। जो 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 ऊपर होगा वो क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जो नीचे जो होगा वो रिड्यूस होना चाहेगा। ये आप लोग माइंड में रख के चलिएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने लिखा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, यानी ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन, तो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ऊपर क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेगा, ठीक है। जबकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएगा वो उतना ही रिड्यूस होना चाहेगा, जैसे कि टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, जैसे कि मैंने लिखा है। और रिड्यूस मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ेगा,
तो मैं आपसे पूछूं कि पूरे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेबल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो फ्लोरीन होगा। और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो लिथियम होगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। लिथियम इज, यहाँ पे ब्लैक से लिख दे रहे हैं, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट while fluorine is best oxidizing agent in given standard reduction potential। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। लिथियम तुम्हारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेगा, यानी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाइएगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, यानी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ेगा। ठीक, यही टेबल हम लोगों को सिखाता है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है? तो बताइए क्वेश्चन जल्दी से, और आज के क्लास को समाप्त करते हैं। बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑर्डर सजाइए। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आयोडीन होगा। सबसे ज़्यादा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देख लीजिए, चेक कर लीजिए। डाउन द ग्रुप क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट घटता है, तो यानी ऊपर जाने पे क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेगा। तो यानी आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, फ्लोरीन तो तुम्हारा नीचे है, आयोडीन क्या है? ऊपर है। इस ग्रुप में फ्लोरीन क्या है? नीचे है। तो नीचे जाने पे क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ेगा। मैंने क्या पूछा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा सबसे अच्छा? आयोडीन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, ऐसे करके क्लोरीन, फ्लोरीन, यही ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये टेबल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस टेबल से आप लोग जजमेंट कर सकते हैं कौन रिएक्शन पॉसिबल है, कौन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कौन रिएक्शन फिजिबल है और कौन रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मैंने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन समाप्त कर दिया। ये लास्ट जो था डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इधर 10th में भी आते थे, 11th में भी आएंगे। सो इसको देख लीजिएगा ध्यान से, जो छूटा होगा आप लोग बुक से देख लीजिएगा। ऐसे मैंने ज़्यादातर कवर अप कर दिया है इसमें। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आ रहा है तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर मैंने जो 2 लेक्चर लिया उसको अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर उससे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग बुक लीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। अब नहीं बनाइएगा तो कब बनाइएगा? जून समाप्त होने को है, जुलाई आने को है, तो आप लोग अभी बनाना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोगों का केमिस्ट्री अच्छा होगा, वरना केमिस्ट्री अच्छा नहीं होगा। केमिस्ट्री से बहुत जन भागता है। सो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अभी उसमें डट के सामना कीजिए उससे, क्योंकि अभी आपका 11th है। 11th में अच्छा रहेगा केमिस्ट्री तो 12 आपका बेटर होगा ही होगा। सो आप लोग अभी अच्छा से कर लीजिए। जितना भी मैं नोट्स करा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊँगा आप लोग अच्छे से कर लीजिए, तभी आप लोगों को फ़ायदामंद होगा। और जो भी है स्टिकी नोट्स बनाया कीजिए, और जहाँ भी दीवार वाल में चिपकाते रहिए अपना, ठीक रहेगा, याद रहेगा। इनऑर्गेनिक ऐसे याद नहीं होता है, इनऑर्गेनिक आपको रट्टा मारना पड़ता है। इनऑर्गेनिक ये तो ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में उतना कंसेप्ट से हम पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के एस ब्लॉक एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, बहुत सारा है, उसमें आप लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन कुछ कुछ है वैसे, उसमें ज़्यादातर एक्सेप्शन भी है। तो उसको आप लोगों को जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, नहीं आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कोरिंग तो है, बट ये ज़्यादा रट्टाऊ सब्जेक्ट है। सो इस पे कमांड करने के लिए आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। इस पे 2 घंटा दीजिए इनऑर्गेनिक के लिए। टाइम लिमिटेड करना पड़ेगा, सबके लिए टाइम मानना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, और जैसे फिजिक्स का अलग, मैथ का अलग, सबका टाइम यानी रूटीन बनाना पड़ेगा यार,
तभी तुम्हारा हो पाएगा जेई नीट, ऐसे नहीं क्रैक होता है। और थोड़ा माइंड भी यूज करना पड़ेगा, कैसे स्मार्ट पढ़ाई करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बैलेंसिंग करना सीखेंगे 2 मेथड से, उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, 2 मेथड मैं बताऊंगा बैलेंसिंग करने का। 2 लेक्चर और है, 2 लेक्चर बाद रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर समाप्त। जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा 2 लेक्चर के अंडर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।